हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में हमारे साथ जितने भी आप भाई और बहन भाग ले रहे हैं, आपको हम स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी है सही सलामत में है और परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक पल आंखें बंद कर कर इस नया दिन को और इस नया समय को परमेश्वर ने हमारे हाथों पे दिया है। सिर्फ परमेश्वर का कृपा है जो हम एक एक नया दिन को हम देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। चलिए सब गहरे हृदय से एक पल ले लीजिए। इस नया दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने फिर से एक नया दिन को देखने के लिए हमें जीवित उठाया है। परमेश्वर आपके क्रिया को, हाथों की रचाया हुआ क्रिया को देखने के लिए परमेश्वर फिर से हमारे आंखों को आपने खोला है। हम आपके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन जुड़े हुए हो, जो जो हृदय आपके सम्मुख में वो के आए हो, जो जो विनती के साथ आए हो, जो जो उपायों के साथ ये परमेश्वर के हाथों में मुझे मिलेगा बोलकर वो विश्वास के द्वारा आए हो परमेश्वर, उन सब भाई और बहन को आप आशीष कीजिए। वचन के समय को आप आशीष कीजिए, वचन उनके साथ बात करने के लिए, हालेलुया, और वचन उनके हृदय तक पहुंचने के लिए, हालेलुया, उनके हृदय को खोलकर परमेश्वर आप क्रिया करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब परमेश्वर के महिमा के लिए हम उनका गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसका संगति में सदा रहूंगा। सब मिलकर तालियां बजाकर हम गा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
परमेश्वर के लिए जब हम करेंगे वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामना है। हालेलुया, हालेलुया। जो सिद्ध के लिए परमेश्वर ने हमें अपने माँ के कोख से हमें जानकर बाहर निकाला है, वही सिद्ध को जब हम पूरा करेंगे वही है हमारा कामना। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने जगह पे आप खड़े हो सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर इस आराधना का समय में मेरा छोटा हृदय को मैं लेकर मैं आपके सम्मुख में आया हूँ आपकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। परिवार टूटा हुआ होगा, हृदय टूटा हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा, दुख में आए होंगे, हालेलुया, कष्ट में आए होंगे, परेशानी में आए होंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सम्मुख में उस टूटे हुए खून को, उस टूटे हुए हृदय को हम परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कर परमेश्वर की आराधना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर उसे ठीक करने का उपाय हमें देंगे। हालेलुया। सब मेरे साथ मिलकर आमेन। हालेलुया। वी प्राइज यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं। एक छोटे हृदय को लेके आकर परमेश्वर आपके सम्मुख में हम आए हैं आपकी आराधना करने के लिए। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए खून को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। विनती कीजिए परमेश्वर से, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए खून को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरे महिमा को त्याग दिया। इस मिट्टी को तेरे महिमा बदलने को, तेरे महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। हालेलुया। इस संसार के यात्रा अगर आपको थक गया होगा, इस संसार के जीवन आपके लिए एक बहुत बड़ा धोखा दिया होगा, फिर भी आप परमेश्वर से इस आराधना का समय में पूछ सकते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन का मकसद है, आपका कामना है मेरा मकसद। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए कुछ कर दिखाना है, आपके लिए दौड़ना है, आपके लिए कुछ करना है, आपके लिए मुझे दौड़ना है, आपके लिए मुझे चलना है, आपके लिए मुझे बात करना है बोलकर इस आराधना का समय में हाथ उठाकर आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ फिर से मिलकर आमेन। हालेलुया। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है।
हृदय में जो की बातें हैं जो आप परमेश्वर के पास बताना चाहते हैं, आपका हृदय में एक बात है जो बात आपको बहुत परेशानी दे रही है, आप सोच रहे हैं कि ये बात मुझे दूसरों से कुछ बताना चाहिए, मुझे एक दोस्त होता तो मैं बता सकता था, मेरा कोई रिश्तेदार अच्छा से होगा तो मैं ये बात को मैं बताकर थोड़ा तसल्ली पा सकता था, फिर भी मुझे कोई नहीं है, कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय का छिपा हुआ उस परेशानी वाली बात को मैं बता सकूं। ऐसे अगर आप इस आराधना का समय में अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए यीशु मसीह के अलावा एक सच्चा दोस्त कोई नहीं है इस संसार में। हमारे लिए यीशु मसीह के अलावा एक अच्छा रिश्तेदार इस संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। रिखाना माशकालाबा। दोस्त हमारे बात जरूर सुनेंगे, लोग हमारे बात जरूर सुनेंगे, फिर भी उसका महसूस वो नहीं कर पाएंगे, वो दुख को हमारे साथ बांट नहीं सकते, फिर भी हमारा एक ही परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह जो है, आप अगर आपका हृदय का बात परमेश्वर से आज इस आराधना का समय में बता देंगे तो वो आपके साथ आपका दुख को बांटना चाहते हैं। हालेलुया। आपके साथ आपका खुशी को बांटना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि परिपूर्ण समाधान से आपको भरे। परमेश्वर यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि हर पल आप परेशानी में जिए, रोग में जिए, तड़प में जिए, कष्ट में जिए, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुखी रहें। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, हाथ उठाकर बोलिए, ये संसार का यात्रा मुझे बहुत कष्ट लग रहा है, इस संसार का यात्रा में गुजरने के लिए मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूँ, फिर भी उस कष्ट के साथ मैं आज आपके सम्मुख में आया हूँ। वो परेशानी को आपसे बताने के लिए मैं आपके सम्मुख में आया हूँ। मेरे रोग को लेकर मैं आज आपके सम्मुख में आया हूँ। मेरे सब चीजों के कष्टों को लेकर जो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, उसको लेकर मैं आज आपके सम्मुख में आया हूँ। इस छोटे हृदय, इस छोटा सा हृदय आपके समाधान से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर से मांगेंगे, तेरे आत्मा को आज मेरे ऊपर बरसा दे, तेरे आत्मा को आज मेरे ऊपर बरसा दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का उपस्थिति हमें समाधान देता है, परमेश्वर का उपस्थिति हमें शक्ति देती है, परमेश्वर के उपस्थिति में हम परिपूर्ण आनंद को हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, परमेश्वर का उस अभिषेक को पाने के लिए हम सब मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। बोलिए, परमेश्वर तेरे आत्मा को मेरे ऊपर बरसा दे। आज इस आराधना में मैं कुछ इरादों को लेकर आया हूँ। आज आपके आत्मा को मेरे ऊपर बरसा दे बोलकर मेरे साथ सब मिलकर हालेलुया। ओ रिखाबा शबा रबा रबा। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा दे, तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा दे, तेरी आत्मा को तू बरसा, आजाद तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा दे, आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ
मुझे भर दीजिए। हालेलुया। आज आपके उस उपस्थिति के बारिश में मैं नहाना चाहता हूँ, उस उपस्थिति के बारिश में मैं भरना चाहता हूँ बोलकर जो कोई परमेश्वर से इस आराधना का समय में मांगेंगे, परमेश्वर जरूर अपने अभिषेक का बारिश को उन लोगों के ऊपर ढेलेंगे। हालेलुया। रिखा बाला रबा शगादुना माला रबा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आज हाथ को उठाकर जो अपने इस आराधना का समय में मांग रहे हो, अपने बारिश को, आपकी उपस्थिति के बारिश को, क्योंकि परमेश्वर यहोवा, हम आपके बिना इस संसार में जी नहीं सकते। आपके कृपा के बिना हम नहीं जी सकते। आपके अनुग्रह के बिना हम नहीं जी सकते। आपके कृपा हमें चाहिए, आपका दया हमारे ऊपर चाहिए, आपके अनुग्रह हमारे ऊपर चाहिए। तभी इस संसार में एक एक कदम हम आगे रख सकते हैं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि जो क्रूस को आपने हमारे लिए उठाया है, जो क्रूस को आपने हमारे लिए उठाया है, जो क्रूस में अपना पूरा का पूरा लहू को आपने बहाया है, उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाथ उठाकर बोल सकते हैं परमेश्वर से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे मार्ग में मैं सदा चलूं, तेरे मार्ग में मैं सदा चलूं, एक नूर एक समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर एक समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तू धन्य है। हाथ को उठाकर बोले परमेश्वर से, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, माँ से भी गहराई से प्यार, पिता से भी गहराई से प्यार, माता और पिता जो हमारे जीवन में नहीं कर सकते थे, उस चीज को आपने, उस मकसद को आपने हमारी जिंदगी में पूरा कर कर दिखाया। माँ से भी ज्यादा प्यार देकर हमें बड़ा किया, पिता से भी ज्यादा हमारा जरूरतों को पूरा कर कर हमें आगे बढ़ाए। आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद हम करते हैं। सिर्फ एक ही विनती को आज इस आराधना का समय में हम आपके सम्मुख में हम देना चाहते हैं कि सर्व सदा तक आपसे कभी हम जुदा ना हो पाए, आपके साथ साथ चलकर जो सिद्ध आप हमसे पूरा करना चाहते हैं
वो सिद्ध को पूरा करने का एक उपयोग पात्र बने। सिर्फ यही प्रार्थना को आज इस आराधना का समय में आपके सम्मुख में रखकर हम आपसे विनती करते हैं। इस आराधना को आपने स्वीकार किया, इस आराधना के द्वारा बहुत लोग आपसे बात किए, आपकी उपस्थिति को महसूस किए, हम विश्वास करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हर एक को अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर भला है। इस आराधना का समय में सिर्फ एक ही विनती परमेश्वर से हम करेंगे कि संसार के अंत तक, या तो हमारा जीवन जब तक है तब तक परमेश्वर का महिमा के लिए दौड़ने का ताकत और सामर्थ्य से परमेश्वर हमें भरे। हालेलुया। तो चलिए हम सब अपने पवित्र बाइबल भजन संगीता का 115 भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। Psalms 115। Psalms 115 भजन संहिता 115 1 से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। ये यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्या कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्त तो सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उन्हें मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। और अपने कंठ के कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे आरोन के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। ये यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितना यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है। देखिए, परमेश्वर जिंदा है, इसीलिए जिंदा खुदा का दंडवत करने वाले भी वो जिंदा खुदा के हाथों से वो आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। हमें सिर्फ एक ही यहोवा पर भरोसा करना है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। चलिए सब अपने आंखें बंद कर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद करेंगे। जो मृतक हो गए हैं वो अभी चुपचाप पड़े हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें एक दिन दिया है जिस दिन में हम परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और आराधना कर पाए। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। तो चलिए हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन में शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आराधना हो रहा है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अच्छा से प्रार्थना कीजिए,
कि जल्दी हमारा अल्कोर का जो कलीसियाएं हैं वो खुल जाए। परमेश्वर एक बड़ा द्वार को हमारे लिए खोले। परमेश्वर अगर खोलेगा तो उसे बंद करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उस जगह पे हम सब मिलकर एक सिद्ध मन से परमेश्वर के सम्मुख में जाकर आराधना करने के लिए हम सब परमेश्वर से मिलकर हम आराधना करेंगे। करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा जगह खोल कर दे दे। हालेलुया। तो हमारा इस शुक्रवार शाम की आराधना में आप सब तैयारी होकर आप हमारे साथ भाग ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अपनी आंखें बंद कर हम हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवार कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर यहोवा, इस सारे जगत के लोगों को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। ये सारे मानव जाति के लिए ही आपने क्रूस को उठाया है और लहू भी बहाया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि जरूर इजराइली लोग उद्धार प्राप्त करेंगे बोलकर आपका वचन है। वैसे भी अन्य जाति जो लोग हैं वो भी आप ही जिंदा खुदा है बोलकर एक दिन आएगा, उस दिन में वो महसूस करेंगे कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। वैसे इस संसार के सब लोगों के आंखों को आप खोल दीजिए। जितने भी लोग हैं वो सब समझ पाए कि यीशु मसीह का आगमन निकट है और यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे देश में जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो देश में हम रहते हैं उस देश में जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, लोगों के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही अगुवाई करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो चलिए हमारे संदेश की ओर हम अभी ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் இன்னும் அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। लगातार इन दिनों में आप अच्छा से अच्छा प्रार्थना कीजिए। தேவன் தேசத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும்। परमेश्वर देश में एक बहुत बड़ा काम को करना है। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும்। परमेश्वर का नाम को महिमा होना है। அதனால் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। इसलिए आप प्रतिदिन आप प्रार्थना कीजिए। நான் வாசித்த அந்த சங்கீதத்துல हम जो भजन संगीता को आज पढ़े हैं, சில எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே எங்களுக்கல்ல, यहाँ बोला गया है कि मेरे लिए नहीं परमेश्वर, मेरे लिए नहीं, உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை வர பண்ணும் என்று சொல்லி आप सिर्फ आपके नाम के महिमा हो, சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல ऐसे यहाँ जो भजन संगीता में बोला गया है, நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில हम भी हमारे जिंदगी में கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை வர பண்ண முடியாக परमेश्वर के नाम का महिमा होने के लिए கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஆசீர்வதித்து கொடுக்க வேண்டும்। हमारे जिंदगी में जितना भी काम है वो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद किया जाना चाहिए। தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கிய ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால், परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, उसका एक बहुत मुख्य मकसद क्या है? அதன் மூலம் அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும்। तो देखिए, जो आशीर्वाद हमने परमेश्वर के द्वारा पाया है वो आशीर्वाद के द्वारा हम परमेश्वर का नाम को महिमा करना है। அந்த எண்ணம் மாத்திரம் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, देखिए, ये इरादा अगर आपके मन में होगा கர்த்தர் கண்டிப்பா உங்களையும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார்। तो परमेश्वर जरूर आपको भी आशीर्वाद कर कर आपको आगे बढ़ाएंगे। நம்மள சொல்றோம் பாத்தீங்களா, क्योंकि देखिए हम सब बोलते हैं ऐसा, வாழ்வது நான் அல்ல, जीने वाला मैं नहीं हूँ, கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கிறார் என்று சொல்லி यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहे हैं। நம்மளுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக போய் சேர வேண்டும்। तो देखिए, हमारा जितना भी आशीर्वाद है वो आशीर्वाद परमेश्वर की महिमा करना है। அந்த எண்ணம் உள்ளவர்களாய் மாறுங்கள்। तो ऐसे इरादे वाले बन जाइए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। आज भी हमारे वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। நாமெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வோம் யோசுவாவின் புஸ்தகம், हम सब उठा लेंगे होशे का पुस्तक, 18ஆம் அதிகாரம், उसका 18वां वचन, யோசுவா यहोशू का पुस्तक, उसका 18 वचन, 18 अध्याय 2-3-4 வசனங்களை வாசிக்கலாம்।
यहोशू का पुस्तक का 18 अध्याय उसका 1, 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। 2, 3 और 4वां वचन को पढ़ेंगे। यहोशू 18 अध्याय 2, 3 और 4। और इजराइलियों में से 7 गोत्र के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइल से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसीलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। हालेलुया, हालेलुया। अरुமையான ஒரு வேத பதத்தை நாம் வாசித்தோம்। एक अच्छा परमेश्वर का वचन को हमने पढ़ा। ये யோசுவா இஸ்ரவேல் புத்திரரை பார்த்து சொல்லுகிறார், यहाँ यहोशू इजराइलियों लोगों को देखकर बताता है, இன்னும் 7 கோத்திரங்கள் और 7 गोत्र அவர்களுக்கு உண்டான அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளாமல், और उनका जो दिलाया हुआ आशीर्वाद को स्वतंत्र से ले அதை लीजिए, பங்கிட்டுக் கொள்ளாமல் उसको भाग मत कीजिए। அசதியாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள்। देखिए, जो इजराइल गोत्रों को जो दिया गया था, वो आशीर्वाद को उन्होंने भाग करने में वो लोग ढिलाई कर रहे थे। அது அசதியாக அவர்கள் இருந்தார்களாம்। यहाँ बोला गया है कि ढिलाई करते रहते थे। தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேசம்தான்। देखिए, परमेश्वर का वाचा किया हुआ देश है। இதற்கென்று அவர்களை எகிப்து தேசம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தேவன் கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்। वो देश में लेके आने के लिए ही जो मिस्र देश में दास्तव थे, उससे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। 40 ஆண்டு வனாந்திரத்திலே வழி நடத்தி கொண்டு வந்தார்। 40 साल जंगल में परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया। கொண்டு வந்த ஆசீர்வாதங்களை அந்த தேசத்தில் வைத்துக் கொள்ளும் போது, देखिए, वैसे अगुवाई कर उस आशीर्वाद भरा हुआ देश में जब उन्हें लेके आते हैं, அதை பங்கிட்டுக் கொள்ளாமல், देखिए, तो उस आशीर्वाद को उन्होंने भाग नहीं किया, அசதியாக இருந்தார்களாம்। तो देखिए, बोला गया है कि वो लोग ढिलाई कर रहे थे। அது என்ன அர்த்தம்? असदिया। இதை நாம் இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சோம் என்றால், देखिए, अगर इसको अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो இங்க அசதி என்று சொல்லுகிறார்கள்। तो देखिए, ये जो ढिलाई का मतलब क्या था? இங்கிலீஷ்ல நெக்லெக்ட் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது। तो देखिए, अंग्रेजी में नेग्लेक्ट बोलकर एक शब्द है, जो उसका मतलब ऐसे कहा सकते हैं, जैसे ठुकरा रहे थे, புறக்கணித்திருந்தார்கள், ठुकरा रहे थे, அதன் மேல் கவனம் இல்லாமல் இருந்தார்கள்। वो आशीर्वाद के ऊपर उन्होंने कोई मन नहीं लगाया। வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம், वाचा किया हुआ देश था। அந்த தேசத்துல தேவன் தாமே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்। उस देश में सिर्फ परमेश्वर उन्हें लेके आए। அதை சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவு சோம்பேறித்தனம்। तो देखिए, वो देश का आशीर्वाद नहीं तो उन्हें दिया हुआ अधिकार को अपना लेने के लिए वो उसे ठुकरा कर रहे थे। நம்ம ஊர்ல அந்த சாப்பாடு தட்டுல போட்டு கொடுத்தா கூட, देखिए, हमारे गांव में अगर ऐसा है कि प्लेट में खाना रखकर देंगे भी तो அதை எடுத்து சாப்பிடுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம்। அந்த நிலைமை தான் இவங்கள்ட்ட। तो देखिए, वो खाना को अपने हाथ में लेकर खाने के लिए भी बहुत आलस दिखा रहे थे। தேவன் எல்லாவற்றையும் ரெடி பண்ணி, तो देखिए, यहाँ परमेश्वर इस इजराइल लोगों के लिए सब कुछ को तैयार किया, அந்த தேசத்துல கொண்டு வந்து அவர்களை வைத்திருக்கிறார்। तो देखिए, उस इजराइल देश में उन्हें लेके आकर रखा। அதை சுதந்தரித்துக் கொள்ளாமல், फिर भी देखिए, उस अधिकार को वो लोग अपने हाथ में नहीं அதை लिए, புறக்கணித்தார்கள், तो देखिए, उसे ठुकरा दिए, அதன் மேல் கவனம் இல்லாமல் இருந்தார்கள்। उसके उस अधिकार के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। எந்த ஒரு காரியத்துக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கிறோமோ, अगर देखिए, एक काम जो है, उस काम में अगर हमारा ध्यान को हम नहीं देंगे, அதைதான் நாம் புறக்கணிக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போம்। तो देखिए, उसका मतलब है उसे ठुकराना। நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரம், देखिए, इब्रानियों का पुस्तक का 6वां अध्याय 10 முதல் 12 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம்। 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का 6 अध्याय 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम
और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं की वारिस होते हैं। देखिए, इस जो आखियोन जो है, जो इस इब्रानियों का पुस्तक को लिखे थे, ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर जो उस प्रेम को नहीं भूल जाते हैं। परमेश्वर के ओर जो प्रेम हमने दिखाया था, उस प्रेम को परमेश्वर कभी नहीं भूलते, बल्कि उसे याद रखकर हमें आशीर्वाद करते हैं। ஆபிரகாமுடைய ஒவ்வொரு பிரயாசங்களையும் தேவன் பார்த்து அவனுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து அந்த சந்ததியை கொண்டு வந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கொண்டு வந்து வைக்கிறார்। देखिए, अब्राहम का उस प्रेम को देखते हैं, उसका विश्वास को देखते हैं, उसका प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, सबको देखकर अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் वैसे ही हमारा जीवन में भी நாம் தேவனை விசுவாசிக்கிற காரியங்கள், जो चीज में हम परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रखते हैं, தேவனுக்கென்று வைராக்கியமாய் நாம் இழந்த சிலவற்றை, परमेश्वर के लिए जो घमंड से हमने जो काम किया, அதையெல்லாம் திருப்பி தரும்படியாக தேவன் வாஞ்சை உள்ளவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर के ऊपर जो वैराग्य जो हमने की, ये सब परमेश्वर देखकर उसके द्वारा आने वाले आशीर्वाद को हमें वापस देते हैं। ஆனால் நாம் தான் அசதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम आलसी है। அந்த ஆக்கியோன் சொல்லும்போது, तो देखिए यहाँ इस आकियोन जो बोलते हैं, அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்। तो देखिए, परमेश्वर के हाथों से उस आशीर्वाद को या अधिकार को पाने के लिए हमें बहुत बहुत ध्यान से उसको देखना है। இன்னைக்கு இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நாம் எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்? आज इस आत्मिक यात्रा में हम कैसे हैं? ஜாக்கிரதையாக நாம் தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறோமா? क्या हम बहुत ध्यान से और भय के साथ हम परमेश्वर का पीछा करते हैं? ஜெபிப்பதில் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறோமா? क्या हम प्रार्थना करने में चित्त रखते हैं? தேவனை ஆராதிப்பதில் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோமா? क्या हम परमेश्वर की आराधना करने में भय और भक्ति से करते हैं? பரிசுத்தமாய் வாழ்வதில் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோமா? क्या पवित्रता से जीने के लिए हम चाहते हैं? வேதத்தை வாசிக்க ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறோமா? क्या हम परमेश्वर का पवित्र बाइबल पढ़ने में हम ध्यान करते हैं? இல்ல இதை நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்। नहीं तो ये सब कामों को क्या हम ठुकरा रहे हैं? எப்படி அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அசதியாக இருந்தார்களோ, அதே போல நாமும் நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அசதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோமா? नहीं तो देखिए, परमेश्वर जो इजरायली लोगों को जो अधिकार को देना चाहते थे, उस अधिकार को उन्होंने ठुकराया। क्या वैसे ही आज परमेश्वर जो आशीर्वाद को हमें देना चाह रहे हैं, उसको हम ठुकरा रहे हैं क्या? தேவன் நமக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर हमें अच्छा वाचा ही दिया है। இன்னைக்கு நாம தியானம் பண்ண போறது, हम आज क्या ध्यान करने वाले हैं? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் என்னென்னலாம் செய்தார், इजरायली लोगों को परमेश्वर ने क्या क्या किया, தேவன் நமக்கு என்னென்னலாம் செய்தார், परमेश्वर हमें क्या क्या किए, இன்னைக்கு நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், आज हम कैसे जी रहे हैं, நாம் எந்த அளவு ஜாக்கிரதையாக அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் தியானிக்க போகிறோம்। हम कितना चाहत में है कि परमेश्वर के उस आशीर्वाद को उनके हाथों से पाने के लिए। நீங்க ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்தோம் என்றால், देखिए, अब्राहम की जिंदगी को आप देखेंगे और इजराइल लोगों को अगर आप देखेंगे तो ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का पुस्तक का 12 अध्याय 6 முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம்। 6 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम सकेम में, जहां मोर का भांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरा वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई।
फिर वहां से आगे बढ़कर वहां उस पहाड़ पर आया जो बतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान से खड़ा किया जिसका पश्चिम और की ओर से तो बतेल और पूर्व के ओर है। இன்னும் நாம் வாசிக்கலாம். और भी हम पढ़ेंगे 13 ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का 13 अध्याय 14 இருந்து 18 वरे உள்ள वचनங்கள். 14 से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसने पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। இங்கே தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். यहाँ परमेश्वर अब्राहम को एक वाचा देते हैं, இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு நான் கொடுப்பேன், इस देश को तेरा वंश को मैं दूंगा। இங்கே 17ஆம் வசனத்துல சொல்கிறார், यहाँ 17वां वचन में बोलते हैं, நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி, உனக்கு அதை தருவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். तो ये वाचा क्या था? उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக தான் इस वाचा को पूरा करने के लिए தேவன் அந்த ஆபிரகாம் சந்ததிகளை परमेश्वर इस अब्राहम के वंश को 400 வருஷம் எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள். तो देखिए, इस आशीर्वाद को पूरा, इस वाचा को पूरा करने के लिए ही अब्राहम के वंश मिस्र देश में 400 साल दास्तों में थे। 430வது ஆண்டுல அவர்கள் அங்கிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்து இந்த தேசத்துல கானான் தேசத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். 430वीं वर्ष में ही परमेश्वर उस दास्तव में से उन्हें छुटकारा देकर वाचा किया हुआ देश में उन्हें लेके आते हैं। இந்த 400 ஆண்டு காலங்கள் தேவனை மறந்து இருந்தார்கள். ये देखिए, 400 साल लोगों ने परमेश्वर को भूल दिया, தேவனுக்கு ஆராதனை கிடையாது, परमेश्वर की आराधना नहीं था। ஆனாலும் ஜனங்கள் தேவன் அவர்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக இறங்கி வந்து அவர்களை மீட்டு கொண்டு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். वो लोग तो परमेश्वर को भूल गए, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें ना भूला और उन्हें छुटकारा देकर वाचा किया हुआ देश में 400 साल के बाद उन्हें अगुवाई किया। இவ்வளவு காரியங்கள் தேவன் செய்திருந்த போதிலும் इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया है, அதை சுதந்திரித்துக்கொள்ள பங்கிட்டுக்கொள்ள அவர்களுக்கு அசதியாக இருந்தார். फिर भी देखिए, उस इजराइल जो वाचा किया हुआ देश में जाकर उस अधिकार को अपने हाथ में लेने के लिए वो बहुत ढिलाई कर रहे थे, नहीं तो आलस थे। தேவன் நமக்கும் அப்படிப்பட்ட நல்ல வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमें भी इस तरीका का बहुत अच्छे अच्छे वाचा को दिए हैं। நாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனம். पहला यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय उसका 22 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22 वचन। झूठा कौन है? केवल वह 25वां वचन को हम पढ़ेंगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। நித்திய ஜீவன் அளிப்பேன் என்பதே अनंत जीवन देने के लिए ही அவர் நமக்கு செய்த வாக்குத்தத்தம். और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம்? हम क्या कर रहे हैं? இந்த உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்துக்காக வாக்குத்தத்தங்களை பற்றி கொண்டு நாம் ஜெபிக்கிறோம். इस संसार के आशीर्वाद को पाने के लिए ही परमेश्वर के वाचा को पकड़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। ஆனால் தேவன் நமக்கு பண்ணின முக்கியமான வாக்குத்தத்தம், फिर भी परमेश्वर हमसे एक बहुत अच्छा वाचा जो किया है, நித்திய ஜீவனை, वो प्रतिज्ञा है अनंत जीवन। பரலோக ராஜ்யத்தை தருவேன்னு சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். परलोक राज्य को हमें देंगे बोलकर वाचा किए हैं। இன்னும் வாசிக்கலாம். அதே 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம்
और भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 11 से 13 வரை உள்ள வசனங்கள் 11 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये वचனம் சொல்லுகிறது, यह वचन बताता है குமாரனை உடையவன் जिसके पास पुत्र है ஜீவனை உடையவன், उसके पास जीवन है। தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் जिसके पास पुत्र नहीं है ஜீவன் இல்லாதவன், उसके पास जीवन भी नहीं है। இன்னைக்கு இந்த ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளும்படியாக, आज परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानकारी होने के लिए, இன்னும் அவரோட கூட வாசம் பண்ணும்படியாக, और भी परमेश्वर के साथ रहने के लिए, அவருக்கு பிரியமாய் வாழும்படியாக, और परमेश्वर के साथ प्रिय में जीने के लिए நாம் எவ்வளவு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்। हम कितना उसमें ध्यान दे रहे हैं। குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது। पवित्र बाइबल बताता है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। இன்னைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரா? क्या आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर जी रहे हैं? நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்கள் மூலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படுகிறதா? क्या जो काम आप कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम महिमा हो रहा है? இல்ல, இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நீங்கள் அசதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்। नहीं तो इस तरीके के परमेश्वर का दिया हुआ जीवन को बिताने के लिए आप आलसी रख रहे हैं। இந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையை நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்களா? क्या नहीं तो इस पवित्र जीवन को आप ठुकरा रहे हैं। தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்। परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा की है कि वो अनंत जीवन देगा। குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது। पवित्र बाइबल बताता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவனா? जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। இன்னைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் கூட, आज हम उद्धार प्राप्त तो किए हैं, நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழவில்லை என்றால், अगर हम परमेश्वर के प्रिय हम नहीं जिएंगे तो நமக்குள்ள ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இருக்க மாட்டார்। तो हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं होंगे। நம்முடைய கிரியைகள் வெளிப்படுத்தும், हमारा जो काम है, जो क्रिया है उसे प्रकट वो काम और क्रिया प्रकट करेगा कि हमारे अंदर यीशु है या नहीं है। இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை इस ईसाई का जीवन நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாய் வாழ வேண்டும்। हमें बहुत ध्यान से जीना पड़ेगा। இஷ்டம் போல வாழ்ந்து, हमारे मन जैसे चलता है अगर वैसे हम जिएंगे तो இஷ்டம் போல இந்த பூமியில் நம்முடைய காரியங்கள் இச்சைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி விட்டு, हमारे जो लालच है वो इच्छा है उसको सब इस पृथ्वी पर हम पूरा करना चाहेंगे तो நாம் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது। तो हम परलोक राज्य नहीं जा सकेंगे। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்றது போல, அந்த எபிரேயர்ல சொல்றது போல, ஜாக்கிரதையாய் நாம் அதை பற்றிக்கொள்ள வேண்டுமா? देखिए प्रेरित पौलुस इब्रानियों में बताते समय तो उस पवित्र जो जीवन है उसे बहुत ध्यान से हमें पकड़ कर चलना पड़ेगा। நீங்க பழைய பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா, पुराना नियम में आप देख सकते हैं அடைக்கல பட்டணம் என்று சொல்லி ஒரு பட்டணத்தை வைத்திருப்பார்கள்। एक भरोसेमंद नहीं तो एक चट्टान बोलकर एक नगर रहता है। அந்த பட்டணத்துக்குள்ள எந்த மனுஷன் ஓடினாலும், देखिए वो नगर के अंदर जो भी जाता है, அவன் எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளியாக இருந்தாலும், वो जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, அவனை யாரும் தண்டிக்க மாட்டாங்க। उसे कोई भी दोषी दंड नहीं देगा। அங்க பிரதான ஆசாரியனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் விசாரித்து, तो वहाँ जो बड़े याजक है वो याजक वो मनुष्य के पास सारे काम के बारे में पूछताछ करते हैं, அந்த பட்டணத்துல இருக்கும்படியாக செய்வார்கள்। तो उसी नगर में उसे रुकने के लिए बोलेंगे। அது வரைக்கும் அவனுக்கு பாதுகாப்பு। तो जब तक उस नगर में वो रहता है तब तक उसका रक्षा है। சில மனிதர்கள் பார்த்தோம் என்றால், कुछ मनुष्यों का अगर आप देखेंगे, அவர்கள் தப்பித்துக்குள் பாதுகாப்பாக அந்த பட்டணத்துக்குள் போகிற அந்த வாசல்ல சில பேர் பிடிக்கப்பட்டு மரித்து போயிருப்பார்கள்। देखिए वो चट्टान बोलकर जो नगर है उस नगर के द्वार तक पहुंचते कोई मनुष्यों को कोई मार डालते हैं। இன்னைக்கு நாம் அது போல ஆகிவிடக் கூடாது। आज हम उस तरह नहीं होना चाहिए। ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்। हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। परमेश्वर जो अनंत जीवन हमसे प्रतिज्ञा की है उस अनंत जीवन को हमें पाना ही है। இந்த நித்திய ஜீவனை நமக்கு கொடுக்க முடியாத ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு இறங்கி வந்தார்। इस अनंत जीवन को हमें देने के लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आए। இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்
ஜனங்களுக்கு इस इस्राएल लोगों को இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்தை जो कानान देश जो उनके लिए प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो था அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக उसे उस देश को देने के लिए அங்கே ही கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார். वहाँ परमेश्वर उतर कर आते हैं. நாம் வாசிக்கலாம் யாத்ராமம் 3ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7-8 வசனங்களை வாசிக்கலாம். निर्गमन का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे. फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है. इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है अर्थात कानानी, हिर्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं. இங்கே இவர்களை விடுதலையாக்கி यहाँ इन इजराइल लोग जो दास्तव में हुए उन्हें छुटकारा देकर அவர்களை வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக जो देश उनके लिए प्रतिज्ञा किया हुआ था उस देश को पहुंचाने में நான் இறங்கினேன் என்று சொல்லி இங்கே வேதத்துல तो சொல்லப்படுகிறது. उस देश में पहुंचाने के लिए ही मैं उतर कर आया हूँ बोलकर यहाँ यहोवा बताते हैं. மூச்சரின் அனுபவத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா देखिए वो झाड़ी का अनुभव को अगर आप देखेंगे அங்கே பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி இந்த திரியேக தேவனை அந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடியும். देखिए पिता परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिमूर्ति भगवान को वहाँ हम देख सकते हैं. அவர்கள் அங்கே அவர் மூவரும் இறங்கி வந்து நின்றிருக்கிறார்கள். वो तीनों वहाँ उतर कर आए हैं இவர்களை மீட்டு கொண்டு போகும்படியாக इन लोगों को उस दास्तव से छुटकारा देकर लेके जाने के இவர்களை लिए வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है उन देश में इन्हें पहुंचाने के लिए उतर कर आए हैं. அவர்கள் படுகிற பாடுகள் வேதனைகள் கூக்குரல் எல்லாம் நான் அறிந்திருக்கிறேன் நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். परमेश्वर यहोवा बोलते हैं कि इजराइल लोग जो दुआ दे रहे हैं जो कष्ट उठा रहे हैं जो परेशानी में है वो सब मुझे दिखाई दे रहा है. அதை நிமித்தம் நம்ம அவர்களை மீட்டுக்கொள்ள இறங்கினேன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो पवित्र शास्त्र बताता है कि उस इजराइल लोगों को उनके परेशानियों में छुटकारा देने के लिए ही मैं उतर कर आया हूँ. அதே போலதான் वैसे ही நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में भी நம்மளை தேவன் மீட்டுக்கொள்ளும்படியாக हमें परमेश्वर छुटकारा देने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த பரலோக மகிமையை விட்டு கீழே இறங்கி வந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह उस परलोक महिमा को छोड़कर नीचे आए. யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना का पुस्तक का 12 अध्याय 46வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். यूहन्ना का पुस्तक 12वां अध्याय का 46 का वचन हम पढ़ेंगे. मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे. அழகாக வசனம் சொல்லுகிறது. यह वचन बहुत सुंदर से बताया है. என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிற எவனும் जो कोई मुझ पर विश्वास करे இருளில் இராதபடிக்கு वह अंधकार में ना रहे. நான் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தேன். तो वो लोग अंधकार में ना रहे इसीलिए मैं जगत में ज्योति होकर आया இந்த हूँ. இருளின் அனுபவம் என்பது ये अंधकार का अनुभव जो होता है ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு வாழ்க்கை. वो बिना भरोसा का होता है. நம்மளோட வாழ்க்கை எங்கே போய் கொண்டிருக்கின்றது சொல்லி தெரியாது. हमारा जिंदगी किस तरफ जा रहा है बोलकर हमें मालूम नहीं होगा. பாவத்திலும் சாபத்திலும் பிடிபட்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. पाप में और श्राप में पड़ा हुआ एक जीवन होगा. தேவன் இதிலிருந்து நம்மளை விடுதலையாக்கி परमेश्वर इससे हमें छुटकारा देकर நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக தான் अनंत जीवन देने के लिए ही நான் இறங்கி வந்தேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். मैं उतर कर आया हूँ बोलकर परमेश्वर இந்த बोलते हैं. உலகத்துக்கு ஒளியாக வந்தேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इस जगत में ज्योति बनकर आया हूँ. இன்னும் யோவான் 10:10 நாம் வாசித்தோம் என்றால் और भी वही यूहन्ना का पुस्तक का 10वां अध्याय का 10वां वचन को हम पढ़ेंगे. चोरी किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. मैं इसीलिए आया हूँ कि वे
जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर बताते हैं இங்க பரிபூர்ணம் உண்டாகும்படியாக உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக நான் வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். या परमेश्वर बताते हैं कि आप लोगों को अनंत जीवन देने के लिए ही मैं आया हूँ। இன்னும் நீங்க மார்க் 1ஆம் அதிகாரம் और भी मरकुस पहला अध्याय में 38வது வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், उसका 38वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதற்காகவே நான் புறப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं कि इसी के लिए मैं निकला हूँ। புறப்பட்டு வந்தேன் என்றால் निकला हूँ इसका मतलब है, நாம் ஒரு ஊருக்கு போறோம் என்றால், ऐसे रखिए कि हमें गांव जा रहे हैं, நமக்கு தேவையான Dress மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்து செல்வது போல हमारा जो कपड़े जो जरूरतें जितने भी सामान है उसको सब जैसे हम रखते हैं, நம்மளை மீட்டு கொண்டு போகும்படியாக तो हमें छुटकारा देकर लेके जाने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि इसीलिए मैं निकला हूँ। இவ்வளவு காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு செய்திருந்த போதிலும், देखिए कितना काम परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில तो इस आत्मिक यात्रा में இன்னும் அசதியாக தான் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். अगर हम बहुत देखिए इतना बड़े आशीर्वाद को परमेश्वर ने हमें दिया है, फिर भी इस पवित्र जीवन में हम बहुत आलसी लग रहे हैं। நீங்க மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா, और भी मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 18 अध्याय का 16 वचन अगर आप पढ़ेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து वहाँ சொல்லுகிறார், परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, கெட்டு போனதை ரட்சிக்க வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். जो बिगड़ा हुआ है उसी को मैं उधार देने के लिए आया हूँ। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर देखिए, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும்? परमेश्वर के बिना जो जीना है वो कैसे लगेगा। வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை 18-11. 18 मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 18 अध्याय का 11वां वचन देखिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। हालेलुया. हालेलुया। கெட்டு போனதை ரட்சிக்கும்படியாக வந்தாராம். जो पुत्र खोया है उसे बचाने के लिए आए हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாமல் இருந்திருந்தால், अगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में ना होते, நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பவோ கெட்டு போயிருந்திருக்கும். हमारा जीवन कभी भी बिगड़ गया होगा। எப்பவோ நாமெல்லாம் மரித்து மண்ணோட மண்ணா இருப்போம். ऐसा है कि ऐसा वो दिन होगा कि कभी हम मरकर अभी तक गाड़ा गए होंगे। வசனம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन बोलता है, பாவத்தின் சம்பளம் மரணமாம். पाप का दंड मृत्यु है। நம்ம வாழ்க்கையில இந்த பாவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம் என்றால், हमारा जीवन में हम लोग किया हुआ पाप को अगर एक पल हम मुड़कर देखेंगे तो எப்பவோ தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து उस पाप के द्वारा तुरंत परमेश्वर का न्याय हम या तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आया होगा, நாமெல்லாம் எப்பவோ மரித்து போயிருந்திருப்போம். उस कारण हम कभी भी मर सकते थे। ஆனால் ஆண்டவர் கிருபையாக फिर भी परमेश्वर कृपा के द्वारा இன்றைய வரைக்கும் நம்மளை ஆதரித்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். आज तक हमारा अगुवाई कर रहे हैं। உண்மையிலே என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரல என்றால், अगर देखिए सच्चाई में बता रहा हूँ, अगर मेरे जीवन में यीशु मसीह ना आए होते तो வாழ்க்கை எப்பொழுதோ கெட்டு அழிந்து போயிருக்கும். मेरा जीवन कभी कोई भी समय बिगड़ा हुआ होता। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து என்னை தேடி வந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह मुझे ढूंढ कर आए, என்னை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார். मुझे उद्धार में अगुवाई की, ஞானஸ்நானம் மூலம் என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணினார். बपतिस्मा के द्वारा मेरे साथ वाचा किया, அவருடைய அபிஷேகத்தை கொடுத்தார். परमेश्वर का अभिषेक को मुझे दिया, ஊழியக்காரனாக எடுத்து நிறுத்தினார். मुझे अपना सेवकाई खड़ा किया। எவ்வளவோ காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில ஆசீர்வதிச்சு கொடுத்தார். कितना काम है जो परमेश्वर मुझे आशीर्वाद किए हैं। அதனால இந்த தேவனை நாம் இன்னும் ஜாக்கிரதையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். इसीलिए देखिए इस परमेश्वर को बहुत भय के साथ और ध्यान के साथ हमें उनके पीछे चलना है। இதை காட்டில ஒரு விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால், इससे भी बहुत बड़ा एक विशेष आशीर्वाद है, அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்வதுதான். उस अनंत जीवन को हमें पाना है। ஒரு நாள் அழிந்து போகும். ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, அது நித்திய காலமாக தேவனோடு வாழக்கூடிய ஒரு அனுபவம். फिर भी अनंत जीवन का मतलब ये है कि हम युगान युग के लिए परमेश्वर के साथ ही जिएंगे। நாம் கொஞ்சம் நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரலைன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி
எசேக்கியேல் 16ஆம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். देखिए हम अभी ये देखने वाले हैं कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में प्रवेश ना होते तो हमारा जिंदगी कैसा होगा बोलकर एजेकियल का पुस्तक का 16 अध्याय में हम देखेंगे. 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். एजेकियल का पुस्तक 16 अध्याय उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे. जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटता हुआ देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह. हाँ, तुझी ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், या परमेश्वर बताते हैं, நான் உன் அருகே கடந்து போகும்போது जब मैं तेरे पास से होकर निकला மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் நீ உன் இரத்தத்திலே கிடக்கிறதை கண்டு और तुझे लहू में लौटता हुआ देखा, உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்றேன். तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து பிழைத்திருங்கிற சொல்லாமல் இருந்திருந்தால், देखिए अगर आज परमेश्वर हमें देखकर तू जीवित रह बोलकर एक शब्द को ना बोले होते, இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில எப்பொழுதோ முடிஞ்சிருக்கும். हमारा जीवन कब तक समाप्त हुआ होता. நம்ம 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी 8वां वचन में हम पढ़ेंगे, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसीलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़कर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. हालेलुया. हालेलुया. ஆண்டவர் கடந்து போகும்போது यहाँ जब परमेश्वर उसके पास से होकर जाते हैं, வசனம் சொல்லுகிறது, वचन बताता है, உன்னை பார்த்தேன், मैं तुझे देखा இதோ और உன் காலம் பருவ காலமாய் இருந்தது. और तू पूरी स्त्री हो गई थी. நம்ம எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவர் நம்மளோட வாழ்க்கையை பார்க்கிறாராம். तो देखिए कौन सा स्थिति ऐसा है जो परमेश्वर हमारा जिंदगी को देखते हैं. மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக ரத்தத்துல கிடக்கும் போது, जब हम कोई दबे हुए लहू में पड़े हुए थे, தேவன் நம்மளை பார்க்கிறார். तब परमेश्वर हमें देखते हैं. இவருடைய காலம் பருவ காலமாக இருக்கிறது. तो बोलते हैं कि तू अभी पूरी स्त्री हो गई. அதாவது இன்னும் अनेक வருஷங்கள் வாழ வேண்டிய மனுஷன் இவன். तो इसका मतलब ये है कि ये मनुष्य को और बहुत दिन जीना है. இன்னும் अनेक ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு வாழ வேண்டிய இவன் और बहुत सारे आशीर्वादों को उसे पाकर जीना है. அப்படி என்று சொல்லி ऐसे बोलकर நம்மளை மீட்டு கொண்டார். ऐसे बोलकर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया. ரத்தத்துல கிடந்த நம்மை जो लहू में जो हम लोग पड़े थे, அவருடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே நம்மளை மீட்டு கொண்டு, तो अपने खुद का लहू से हमें छुटकारा देकर. நீங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள வசனங்கள் 9ல இருந்து 13 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிச்சு பாருங்க. उसके बाद आप 9 से लेकर 13 वचन तक आप पढ़कर देख सकते हैं. அவர் நம்மளை எடுத்து தண்ணீர்னால கழுவி முழுக்காட்டி எண்ணெய் பூசி நகைகள் वस्त्रங்களை போட்டு நகைகளை போட்டு நம்மளை அலங்கரித்தார். तो देखिए वो वचन में सब बताया गया है कि वो लहू से परमेश्वर ने हमें उठाया, हमें धोया, हमें साफ किया, हमें नहलाया और अपने वस्त्र को पहनाया और अपने गहने को, जूतियों को सब पहनाकर हमें पहना दिया. இவ்வளவு தேவன் நமக்கு செஞ்சிருந்த போதிலும் इतना तक परमेश्वर ने हमारे लिए किया है. நாம் எந்த அளவுக்கு தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तो कितना तक हम लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं. ஆண்டவர் ஒன்னு நினைச்சிருந்தார்னா, परमेश्वर देखिए अगर एक बात सोचे होते, இவங்களுக்கு என்னதான் செஞ்சாலும் இவன் வளையவே மாட்டான். परमेश्वर ऐसे सोचे होंगे कि ये मनुष्य को मैं जितना भी काम करूं फिर भी ये थोड़ा भी उसके बारे में नहीं सोचेगा, கீழ்ப்படியவே மாட்டான், ये आज्ञा पालन नहीं करेगा. இன்னைக்கு நம்ம அப்படிதான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். हम आज वैसे ही है ना. எல்லாத்துக்கும் நாம் கீழ்ப்படுகிறோமா? क्या सब चीज का हम आज्ञा पालन करते हैं? தேவனுக்கு முழுசுமா கீழ்ப்படுகிறோமா? क्या परमेश्वर का पूरा पालन करते हैं? வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோமா? वचन का पालन करते हैं क्या? நீ இப்படி இருப்பேன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சிருந்த போதிலும்
देखिए, हम लोग एक काम सब नहीं करेंगे बोलकर परमेश्वर को तो मालूम है, தேவன் நமக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். फिर भी परमेश्वर हमारे लिए जो काम को खत्म करना है, पूरा करना है, वो सबको परमेश्वर ने किया. அவர் நம்மளை பார்த்தார். परमेश्वर ने हमें देखा. நம்முடைய காலம் பருவ காலமாக இருக்கிறதை பார்த்தார். हम लोग पूरा एक पूरे समाप्त हुए एक मनुष्य के तरह हमें देखा. இன்னும் வாழ வேண்டிய நாட்கள் நேக நாட்கள் இருக்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் பார்த்தார். परमेश्वर ने ये भी देखा कि मनुष्य को और जीना है. அவருடைய கிருபைகளையும், इसीलिए परमेश्वर का कृपा को, அவருடைய மனதுருக்கத்தையும், परमेश्वर का दया को நம்ம மேல வைத்து ஆசீர்வதித்தார். हमारे ऊपर रखकर हमें आशीर्वाद किया. இவ்வளவு நான் பெற்றுக் கொண்டிருந்த போதிலும், इतना सारा चीज हमने परमेश्वर के हाथ से पाए हैं, தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ இன்னும் நாம் அசதியாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். फिर भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का प्रिय जीने के लिए हम आलसी दिखा रहे அதை हैं. நெக்லெக்ட் பண்ணி கொண்டு தான் நாம் हम सिर्फ वो काम को ठुकरा रहे हैं. இன்னைக்கு அதை எல்லாம் விட்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும். आज ये सब को छोड़कर हमें बाहर आना அப்போஸ்தலன் है. பவுல் சொல்வது போல प्रेरित पौलुस के तरह ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ நாம் ஜாக்கிரதை உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इस आत्मिक यात्रा को जीने के लिए हमें बहुत भय और भक्त और ध्यान के साथ जीना है. நீங்க மூணாவது பார்த்தோம்னா, तीसरा हम देखेंगे, அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக उस इजराइल लोगों को छुटकारा देने के ஒரு लिए ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படுகிறது. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படுகிறது. देखिए एक छोटा सा बकरी को वहाँ मारा जाता है. அதே போலதான் वैसे ही தேவன் நம்மளை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக परमेश्वर हमें छुटकारा देने के ஆண்டவரே लिए இயேசு கிறிஸ்து அந்த கல்வாரி சிலுவையில தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தார். परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में अपने आप को त्याग दिया. தன்னுடைய இரத்தத்தையே சிந்தி நம்மளை மீட்டுக் கொண்டார். अपना खून को बहाकर हमें छुटकारा दिया. பழைய ஏற்பாட்டு ஜனங்களுக்கு செய்ததிலும் पुराना नियम के लोगों को करना புதிய ஏற்பாட்டுல செய்ததும் और जो नया नियम में किए ஒரே மாதிரியான காரியங்கள் தான். वो सब एक ही काम था. அது மாம்சத்துல இருக்கும், இதெல்லாம் ஆவியில இருக்கும். नया पुराना नियम में देखिए सब शारीरिक तौर पे होगा और नया नियम में देखिए सब आत्मा के तौर से होगा. பழைய ஏற்பாட்டுல அவர்களும் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். पुराना नियम में वो लोग भी बपतिस्मा पाए. நான் வாசிக்கலாம் 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 1-2 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 1 और 2 को पढ़ेंगे. पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 10वां अध्याय 1 और 2. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया. இங்கே பழைய ஏற்பாட்டு அந்த விசுவாசிகள், यहाँ देखिए पुराना नियम के विश्वासियों जो थे, மோசேக்குள்ளாக मोसे में மேகத்தினாலும் मूसा के द्वारा बादल में சமுத்திரத்தினாலும் और समुद्र में ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள். बपतिस्मा ले लिए. அதே போலதான் நமக்கும் वैसे ही हम भी நீங்க ரோமர் 6 அதிகாரம் 3 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிச்சோம் என்றால், रोमियो का पुस्तक का 6 अध्याय 3 से लेकर 5 तक अगर आप पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु का समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे. இங்கே நாம் அனைவரும் यहाँ हम सब இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக मरे हुए में से ஞானஸ்தானம் பண்ணப்படுகிறோம். हम लोग बपतिस्मा पाया. நாம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு हम परमेश्वर यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया. நம்முடைய பாவங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார். हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मरे. என்னுடைய சாபங்களுக்காக
மரித்தார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோட அறிக்கை பண்ணி मेरे श्रापों के लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह ने मरे बोलकर ये बातों को जब हम बताएंगे, நாம் தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது जब हम पानी में डूब कर बपतिस्मा लेंगे, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கப்படுகிறோம். तो यीशु मसीह के अंदर हम बपतिस्मा लेते हैं. தண்ணிக்குள்ள போகும்போது जब हम पानी के अंदर जाते அந்த हैं, பழைய மனிதன் மரித்து போகிறான். वो पुराना मनुष्य मर जाता எப்படி है. இயேசு கிறிஸ்து பாவங்களுக்காக மரித்தாரோ जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उन्होंने मरे, அதற்கு ஒப்பனையாக उसके समानता में தண்ணீருக்குள்ள போகும்போது பழைய மனுஷன் மரிக்கிறான். वैसे हम जब पानी के अंदर जाते हैं तो पुराना मनुष्य मर जाता है. தண்ணீரை விட்டு நாம் வெளியே வரும்போது जब पानी से हम बाहर आते हैं, கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஒரு புது சிருஷ்டியாக நாம் வெளியே வருகிறோம். यीशु मसीह के द्वारा एक नया सृष्टि बनकर बाहर आते हैं. நம்முடைய பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அங்கே முறியடித்து போடுகிறார். वहाँ हमारा पाप और श्राप को परमेश्वर यीशु मसीह सबसे हमें छुटकारा देते हैं. எந்தெந்த பாவங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை தடை பண்ணிச்சோ, जो जो पाप हमारे जीवन में आशीर्वादों को रुकाया था, அது எல்லாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது वो सब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, தேவன் எல்லாவற்றையும் முறித்து போடுகிறார். परमेश्वर सब को बदल देते हैं. எல்லா பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாம் தேவன் அங்கே எடுத்து போடுகிறார். पाप और श्राप सबको परमेश्वर वहाँ से हमारे बीच से हटा देते हैं. பரம்பரையாக வரக்கூடிய சாபங்களை எல்லாம் தேவன் முறித்து போடுகிறார். देखिए, वंश में जो पाप दोबारा पीछा कर आता है, वो सब श्रापों को परमेश्वर हमारे जिंदगी से दूर हटा देते हैं. தேவன் புதிய மனுஷனாக நம்மை மாற்றுகிறார். परमेश्वर हमें एक नया मनुष्य बना देते हैं. இப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன தேவன் பண்ணினாரோ तो इस्राएल देश में इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, அது எல்லாம் தேவன் நமக்கு பண்ணி இருக்கிறார். वो सब परमेश्वर हमें भी किए हैं. அந்த ஜனங்கள் எப்படி அசதியா இருந்தார்களோ वो लोग कैसे आलसी में थे, அதே போல இன்னைக்கு நாமும் அசதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो देखिए वो लोगों की तरह आज भी हम आलसी में आलस ही है. இன்னும் நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிச்சு பாத்தீங்கன்னா और भी आप पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप देखेंगे, 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் पहला कोरिन्थियोस का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 3-4 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 3 और 4 को हम पढ़ेंगे. क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 1 கொரிந்தியர் 10:3-4 पहला कोरिन्थियोस का पुस्तक 10वां अध्याय 3 और 4. और सब ने एक ही आत्मा भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था. परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த ஜனங்கள் வனாந்தரத்திலே देखिए वो इजराइल लोग जंगल में அந்த கண்மலையிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை குடித்தார்கள். उस चट्टान में से जो पानी आती थी उस पानी को पिए. அந்த கண்மலை கிறிஸ்து என்று சொல்லிங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார். प्रेरित पौलुस यहाँ बताते हैं कि वो चट्टान मसीह था. கிறிஸ்துவுக்குள்ள அவர்கள் எல்லாரும் தாகம் தீர்க்கப்பட்டார்கள். मसीह के द्वारा वो लोग सब अपने प्यास को बुझाए गए. அதே போலதான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் वैसे ही इस नया नियम के काल में जो हम जी रहे हैं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார். परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं. யோவான் 7 அதிகாரம் யோहन्ना का पुस्तक का 7वां अध्याय 37-38 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 37 और 38 को हम पढ़ेंगे. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल का नदियां बह निकलेगी. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்லும்போது परमेश्वर जब बताते हैं, ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் अगर कोई प्यासा हो என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன், तो मेरे पास आए और पिए. வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி पवित्र शास्त्र जैसे बोलता है, என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ जो मुझ पर विश्वास करेगा அவன் உள்ளத்தில் இருந்து उसके हृदय में से
ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்று சொல்லுகிறார். जीवन के जल का नदियां बह निकलेगी बोलकर बोलते हैं. தேவன் நம்மை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினாலே நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए देखिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना चाहते हैं. ஏன் இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்றால், पवित्र आत्मा का अभिषेक को परमेश्वर हमें क्यों देते हैं? அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக, जो वाचा किया हुआ अनंत जीवन को हमें देने के लिए நம்மளை மறுரூபப்படுத்தக்கூடியவர் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர். हमें एक बदलावा हुआ रूप को देना चाहते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை மறுரூபப்படுத்துகிறார். प्रतिदिन हमारा रूप को बदलते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்மளை தகுதிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். प्रतिदिन परमेश्वर उस परलोक राज्य में प्रवेश करने का योग्य हमें बनाते हैं. அதாவது பரிசுத்தான அபிஷேகத்தை தாகத்தோடு நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इसीलिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को एक प्यास के साथ मांग कर हमें मिलना चाहिए. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தை வாசினா, रोमी 8वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன், जो किसके पास मसीह का आत्मा नहीं है, அவருடையவன் அல்ல என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. तो वो मसीह यीशु का नहीं है बोलकर वचन बताता है. கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால், अगर आज हमें ईसाई बोलकर बोलना पड़ेगा तो பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना चाहिए. ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துல நிரம்பி வழிகிற அனுபவத்துக்குள்ள நாம் வர வேண்டும். प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरने का अनुभव हमें होना चाहिए. அதுக்குதான் அப்போஸ்தலன் பவுல் நீங்கள் அதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि इसी कारण के लिए तुम बहुत ध्यान से और भय और भक्त के साथ रहो. அப்படி இந்த பரிசுத்தாவின் அனுபவத்துக்குள்ள வரும்போதுதான் पवित्र आत्मा का अनुभव के अंदर हम आएंगे, தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். अगर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पा लेंगे तभी वो वाचा किया हुआ अनंत जीवन को भी हम पाएंगे. அதில் நாம் அசதியாக இருந்தோம் என்றால், अगर इस चीज में हम आलस रह जाएंगे, பிசாசு நம்மளை வழி விலக போக பண்ணுவான். तब शैतान हमारा मार्ग को डगमगा देगा. இந்த உலக காரியங்களை காண்பித்து, ये संसार का चीजों को दिखाकर அவன் நம்மளோட எதிர்த்து போராடி, वो हमारे विरुद्ध झगड़ा करके வாக்குத்தத்தம் பண்றதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் நம்மளை வழி விலக போக பண்ணுவான். तो देखिए परमेश्वर के द्वारा जो वाचा किया हुआ आशीर्वाद को मिलने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट शैतान बन जाएगा. நீங்க இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாத்தீங்கன்னா, इस इजराइल लोगों को अगर आप देखेंगे, யோசுவா 17ஆம் அதிகாரம் यहोशू का पुस्तक उसका 17वां अध्याय 13வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 17वां अध्याय का 13वां वचन हम पढ़ेंगे. तो भी जब इजरायली सामर्थ हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया. இங்க இஸ்ரவேல் புத்தர் பலத்த போதும், यहाँ देखिए जब इजराइल लोग सामर्थ हो गए, கானானியரை முற்றிலும் துரத்தி விடாமல், तब कनानियों से बेगारी तो करने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल कर बाहर ना किया. அவர்களை பகுதி கட்டுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். उन्हें बेगारी करने लगे. இந்த ஜனங்களுக்கு அவர்களை துரத்தி விடுவதற்குண்டான பலன் இருக்கு. देखिए इस कानानी लोगों को उस देश से भगाने का सामर्थ तो इजराइल लोगों के पास है, ஆனால் அவர்களை துரத்தி விடவில்லை. फिर भी उन्हें पूरा नहीं भगाया. அதுதான் அசதியாக வாழக்கூடிய அனுபவம். तो इसका मतलब ही है जो आलस में जीने का एक अनुभव. நீங்க அதே அதிகாரத்துல முதலாவது வசனத்தை 17ல ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही यहोशू का 17वां अध्याय का पहला वचन देखिए. फिर यूसुफ के जेठे मनाशे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा. मनाशे को जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बासान मिला. இங்கே பாகீர்ங்கிற மனுஷன், यहाँ देखिए
माकीर बोलकर जो एक मनुष्य था, அவன் யுத்த மனுஷனானபடியினால் वो एक योद्धा था, கீலேயாத்தும் तो इसीलिए गीलाद பாசானும் और बासान அவனுக்கு கிடைச்சதாம். उस योद्धा को मिला। இங்க நம்ம இந்த 11ஆம் வசனத்துல பார்த்தோம்னா फिर भी इस 13 वचन में देखिए, இவருக்கு பலத்திருந்த போதிலும் इन इजराइल लोगों को सामर्थ तो था, கானானியரை முழுவதுமாய் துரத்தி விட முடியவில்லை. फिर भी उस कानानियों को उन्होंने दूर नहीं भगाया। ஆனா அதுல ஒரு கோத்திரம், फिर भी उसमें से एक गोत्र மனாசே கோத்திரம், मनासे गोत्र जो था, அதுல மாகீர்ங்கிற மனுஷன் तो उस मनासे गोत्र में माकीर जो एक मनुष्य था, அவன் யுத்த மனுஷனா இருந்தபடினால் वो एक योद्धा था, கீலேயாத்தும் इसीलिए गिलाद பாசானும் और बाशान அவனுக்கு கிடைத்தது. उसे मिला। இந்த கீலேயாத்து பகுதி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ये गिलाद को अगर आप देखेंगे, நல்ல பிசின் தைலம் கிடைக்கும். उसमें बहुत अच्छा அது இல்ல, பிசின் தைலம் जो तेल जो है वो अच्छा सा अच्छा अनमोल तेल मिलता है वहाँ। अनेक व्याधिகளுக்கு நல்ல மருந்து அது. तो देखिए बहुत सारे रोगों को वो तेल एक औषध होता है। அதே போல இந்த பாசான்ங்கிற பகுதியை பாத்தீங்கன்னா और वो बाशान को देखिए, நல்லா நிலங்கள் உள்ளது, அதாவது ஆடு மாடு மேய்வதற்கு நல்ல புல்லு உள்ள இடங்கள் அது. तो देखिए वो भेड़ और बकरी चराने के लिए एक अच्छा जगह था, पेड़ और पत्ते भरे हुए एक जगह था। இது அவனுக்கு ஏன் கிடைத்தது என்றால், तो ये मीकार बोलकर उस योद्धा को ये गीलाद और बाशान क्यों मिला? யுத்த மனுஷனாய் இருந்தபடியினால், क्योंकि वो एक योद्धा था, அவன் யுத்தம் பண்ணுகிற நல்ல தேறினவனாக இருந்தபடினாலே जो युद्ध करने में बहुत सामर्थ्यशाली था, அவனுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதம் உள்ள ஒரு பகுதி கிடைச்சிச்சு. इसलिए बहुत आशीर्वाद करने का एक जगह मिला। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் आज भी हमारा जीवन में நாமும் ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை செய்ய வேண்டும். हम भी आत्मा में युद्ध को करना है। நீங்க அந்த யோசுவா 17ஆம் அதிகாரத்துல यहोशू का 17वां अध्याय में 15 லிருந்து 18 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 15 से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहते बहुत हो और एप्राम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेतसान और उसके नगरों में रहने वाले और इजेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं उन सब के पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने क्या एप्राइम क्या मनासाई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसीलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारे हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। யோசேப்பின் புத்திரர்கள் यहाँ यूसुफ का जो पुत्र थे, நீர் கொடுத்த இடம் எங்களுக்கு போதாது என்று சொல்லுகிறார்கள். वो बोलते हैं कि जो जगह आपने हमें दिया है वो हमारे लिए काफी नहीं है। அப்பொழுது யோசுவா சொல்லுகிறார், तब यहोशू बोलते हैं, அந்த மலை தேசம் முழுவதும் நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள், वो बोलते हैं कि जो पहाड़ी देश है वो तुम ले लो அதுல இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் எல்லாம் நீங்கள் துரத்தி விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். और वो पहाड़ी देश में जितने भी लोग रहते हैं उसे दूर भगा दो। அதற்கு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், तो उसके लिए वो यूसुफ के पुत्र बताते हैं, அவர்கள் எல்லாம் இருப்பு ரதங்கள் உண்டு, நல்ல ஆயுதங்கள் உண்டு, उनके पास लोहे के रथ है। ஆனால் இங்க யோசுவா யோசேப்பின் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறார், तो देखिए यहाँ यहोशू यूसुफ के संतान को देखकर बताता है 17வது வசனத்துல, 17वां वचन, நீங்கள் ஜனம் பெருத்தவர்கள், आप तुम लोग तो गिनती में बहुत हो உங்களுக்கு மகா பராக்கிரமம் உண்டு, और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, ஒரு பங்கு மாத்திரமல்ல इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना மலை मिलेगा, தேசமும் உங்களுடையதாகும், पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा। அது காடானபடினாலே, कानान का मतलब ये है, அது காடானபடினாலே सॉरी वो क्योंकि वह जंगल है அதை வெட்டி திருத்துங்கள், इसीलिए वहाँ का पेड़ को काट डालो, அப்பொழுது அது கடையாந்திரம் உங்களுடையதா இருக்கும், तब उसके आसपास के देश भी तुम्हारे हो जाएगा। கானானியருக்கு இருப்பு ரதங்கள் இருந்தாலும்
और उनके पास लोहे का रथ भी हो, அவர்கள் பலத்தவர்களாய் இருந்தாலும் वो लोग सामर्थ भी हो, நீங்கள் அவர்களை துரத்தி விடுவீர்கள். देखिए यहोशू बोलते हैं अगर कानानी सामर्थ हो, उनके पास लोहे का रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे. இங்கே யோசுவா சொல்கிறார், या यहोशू बताते हैं அது காடானபடினாலே வெட்டி திருத்துங்கள் என்று சொல்லி, वो जंगल है इसीलिए उसका पेट को काट डालकर सफाई करो. இன்னைக்கு இந்த நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில आज भी हमारा इस आत्मिक जीवन में சில காரியங்களை நாம் வெட்டி திருத்த வேண்டியது இருக்கு. कुछ काम ऐसा है कि हमें उसे काट डालना அதை चाहिए. திருத்தாதபடி நாம் பிடித்து வைத்துக் கொண்டே இருந்தோம் என்றால், अगर जो सही करने वाला काम को हम सही नहीं करेंगे, उसको सिर्फ पकड़े रहेंगे நம்முடைய तो சத்துருவை மேற்கொள்ள முடியாது. तब हमारे शत्रु को हम जीत नहीं पाएंगे. எதையெல்லாம் விட வேண்டுமோ जिन जिन कामों को छोड़ना है, அதையெல்லாம் விட்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும். उन कामों को छोड़कर हमें बाहर आना है. எதையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு வெட்டி தூக்கி தூரப்பட வேண்டுமோ जिन जिन कामों को छोड़कर हमारी जिंदगी से बाहर निकालना है, அதையெல்லாம் தூக்கி தூரப்பட்டாதான் उन सब को हमें फेंकना चाहिए. நம்மளும் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய யுத்தத்தை நாம் ஜெயிக்க முடியும். तभी इस आत्मिक जीवन में जितना भी युद्ध हमारे विरोध आएगी, हम उसको जीत पाएंगे. இல்லை என்றால் பிசாசு நம்மளை ஜெயித்து விட்டு போய்விடுவான். नहीं तो शत्रु शैतान हमें जीत कर चला जाएगा. எப்படி அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு कैसे वो इस्राएल लोग जो थे, கானானியர்கள் சத்துருக்களாக இருந்தார்களோ, जैसे कनानी लोग उनके लिए शत्रु बनकर रहे, இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் इस आत्मिक जीवन में பிசாசு நமக்கு எதிரியாக நின்று காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான். शैतान हमारे विरुद्ध खड़े होकर हमारे लिए कार्य को वो कर रहा है. நான் வாசிக்கலாம் எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे इफिसियुस का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 10-13 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 10 से लेकर 13 वचन तक हम पढ़ेंगे. इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. हालेलुया. हालेलुया. நமக்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं, மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. 12 देखिए लहू और मांस से नहीं துரைத்தனங்களோடும் परंतु प्रधानों से அதிகாரங்களோடும் और अधिकारियों से பிரபஞ்சத்தின் अंधகார லோகாதிபதிகளோடும் और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से வான மண்டலத்தில் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से जो आकाश में நமக்கு है, போராட்டம் உண்டு. हमें मलयुद्ध है. ஆகையால் इसीलिए தீங்கு நாளில் நீங்கள் அவைகளை எதிர்க்கவும், बुरे दिनों में उन सबको उनके विरुद्ध आप उठने के लिए சகலவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர்களாய் நிற்கவும், सब काम को पूरा करके खड़े होने के स्थिर रहने के लिए பிராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுதங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. நாமும் இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें भी इस आत्मिक युद्ध को करना है. இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை செய்யவில்லை என்றால் अगर हम इस आत्मिक युद्ध को नहीं करेंगे பிசாசு நம்மளை மேற்கொண்டு போய்விடுவான். तो शैतान हमारे ऊपर प्रबल हो जाएगा, நம்மளை வழி விலக செய்து விடுவான். हमारा मार्ग को वो हम जो मार्ग में हम जा रहे हैं उससे हमें ठुकरा देगा. அந்த பிசாசை எதிர்த்து நாம் நிக்கிற பிள்ளைகளாக திராணி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए शैतान का विरोध हमें खड़े होने में हमें सामर्थ होना चाहिए. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? आज आप कैसे हैं? ஒவ்வொரு நாளும் பிசாசை எதிர்த்து நிக்கிறீங்களா? प्रतिदिन शैतान का विरोध आप खड़े होते हैं? இல்ல எதுக்கு அவனோட போய் பிரச்சனை பண்ணுவேன்னு சொல்லி அவனுக்கு இசைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கீங்க? नहीं तो आप ऐसे सोचते हैं ये शैतान से हमें क्यों जंग लड़ना, उसके साथ ही हम चले जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं क्या? அவனோடு நாம் யுத்தம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். शैतान के साथ हमें मलयुद्ध करना है. நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम एक वचन को पढ़ेंगे. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம்
याकूब का पुस्तक उसका 4 अध्याय 7-8 வசனங்களை வாசிக்கலாம். चौथा अध्याय का 7 और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्रो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। याकूब சொல்கிறார், या याकूब बताते हैं, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், शैतान का विरुद्ध खड़े हो जाओ, அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். तब वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। நீங்க நம்ம ரோட்ல நடந்து போகும்போது आज हम जब रास्ता में हम चलते हैं, நாய் துரத்திட்டு வரும், कुत्ता हमें भगा के आता है, நீங்களும் ஓட ஆரம்பிச்சா அது இன்னும் வேகமா துரத்தும். जब आप दौड़ेंगे तो वो भी बहुत तेज दौड़ेगा। நீங்க நின்னு आप खड़ा होकर கீழே கல் எடுக்கிற மாதிரி குனிஞ்சீங்கன்னா அந்த நாய் ஓடி போயிடும். अगर आप ऐसे करेंगे कि झुक एक पत्थर लेने की तरह आप करेंगे तो वो कुत्ता भाग जाएगा। அந்த நாயோட கேவலமானவன் தான் பிசாசு. वो कुत्ता से भी बहुत बहुत बुरा वो शैतान है। இயேசுவின் நாமத்தால் எதிர்த்து நிற்கும்போது अगर आप यीशु के नाम से उस शैतान का विरुद्ध खड़े होंगे, அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். तब वो आपको छोड़कर भाग நீங்க जाएगा। என்னன்னா எதிர்த்து நிக்காம ऐसा है कि आप उस शैतान का विरुद्ध खड़े नहीं होते, அவனுடைய காரியங்களை பார்த்து, पर शैतान का कामों को देखकर, அவன் செய்யக்கூடிய கிரியைகளை பார்த்து, शैतान का क्रिया को देखकर நீங்க இன்னும் பயந்து பயந்து ஓடுறனால உங்களை துரத்திக்கிட்டே இருக்கிறான். आप उस शैतान से डर डर कर भागते हैं, इसीलिए वो भी आपको भगाता है। நீங்க நின்று आप खड़े होकर இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से நீங்க எதிர்த்து பாருங்க, आप उसका विरुद्ध खड़े होकर देखिए, அவன் उங்களை விட்டு ஓடியே போயிடுவான். तो वो आपसे भाग निकलेगा। என்ன செய்ய போறீங்க? क्या करने वाले हैं? தேவன் அவன் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக परमेश्वर जो वाचा को हमें दिए हैं उसको पाने के लिए நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க? आप क्या करने वाले हैं? அவனுக்கு விரோதமா யுத்தம் செய்ய போறீங்களா? क्या शैतान के विरुद्ध खड़े होने वाले हैं? அவனை எதிர்த்து நின்று யுத்தம் செய்ய போறீங்களா? क्या शैतान का विरुद्ध खड़े होकर उसका युद्ध करेंगे? இல்ல இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில नहीं तो इस आत्मिक जीवन में ஒரு ஜாக்கிரதை இல்லாம एक भय नहीं है, இந்த நித்திய ஜீவனை நெக்லெக்ட் பண்ண போறீங்களா? इस अनंत जीवन को ठुकरा देंगे क्या? அசதியா இருக்கிறீங்களா? क्या आलस है आप? உங்களையே கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க. आप ही को पूछ कर देखिए कि आप कैसे हैं। இன்னைக்கு இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज इस ईसाई का जीवन को कितना ध्यान देकर हम जी रहे हैं। ஜெபிப்பதற்கு, प्रार्थना करने में, பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு, पवित्र जीने के लिए, தேவனை ஆராதிப்பதற்கு, परमेश्वर को आराधना करने में, வேத வசனங்களை தியானம் பண்ணுவதற்கு, पवित्र बाइबल को पढ़ने में, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு परमेश्वर की सेवकाई करने में எந்த அளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம். हम कितना ध्यान देते हैं। நீங்க இதுல அசதியாக இருந்தீர்கள் என்றால், अगर आप इन चीजों में अगर आप आलस रहेंगे அதை நாம் இழந்து விடக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். तो उस अनंत जीवन को हम खो डालेंगे। ஆனால் ஜாக்கிரதையாக நீங்க ஓட ஆரம்பித்தீர்கள் என்றால், इसीलिए बहुत ध्यान से जब आप दौड़ना शुरू करेंगे, தேவன் ஜீவ கிரீடத்தை கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर जीवन का मुकुट को देखकर आपको आशीर्वाद ஒரு करेंगे। நிமிஷம் நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस जीवन की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है, मेरे जीवन की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है, मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम का प्रकाशित करो, मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम का प्रकाशित करो। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को, होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को।
इस संसार के यात्रा में, इस पवित्र आत्मा से भरे हुए इस जीवन का यात्रा में सिर्फ एक ही मकसद ये है कि हम एक योद्धा बने, योद्धा जो परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वादों को हमारे जीवन में लाने के लिए जो रुकाता है, वो शैतान के विरुद्ध खड़े होकर उसका जंग लड़ने का एक योद्धा बन जाए और उस आशीर्वादों के द्वारा परमेश्वर के महिमा हम दे दे। हाँ, आपके कृपा के द्वारा, आपके अनुकरण के द्वारा, आपके दया के द्वारा जो आशीर्वाद को हमने प्राप्त किया है, उस आशीर्वाद के द्वारा हम आपके नाम को प्रकाशित करें, आपके नाम को बढ़ाए, आपके नाम को महिमा दे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में आपके राह पर जो हमें चलना है उसमें कभी हम आलसी ना पड़े, उस अनंत जीवन को पाने के लिए उसे कभी हम ठुकरा ना आए। मदद कीजिए परमेश्वर यहोवा। इस वचन को जितने भाई और बहन ने सुना हो, आज से उनका जीवन में एक बदलाव आने दीजिए। जो शैतान से डर कर दौड़ रहे थे, वो अभी रुक कर वही जगह में शैतान का विरुद्ध खड़े होकर उसका विरुद्ध जंग लड़ने का सामर्थ्य से हरेक को आप भर दीजिए। हरेक का जीवन में आपका आशीर्वाद को आप दे दीजिए परमेश्वर। इस वचन के दिए हुए पास्टर को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। परिवार को, बच्चों को, उनके जरूरतों को, उनकी सेवाई को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए। हमारे अलखोर कलीसिया जल्दी ही खोलने के लिए परमेश्वर एक राह को दिखाइए। इन जितना भी अधिकार लोग उसमें संबद्ध हुए हैं, उन अधिकारियों को आंखों में दया दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। हम जल्दी कलीसिया में मिलकर आराधना करने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके इस कलीसिया परिवारों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। उनके परिवार, बच्चों, जरूरतों, काम, जितने लोग जो रोग में हो, जरूरतों में है, परेशानी में है, सबको आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। आप ही हरेक को अगुवाई कीजिए, हरेक अंतिम तक स्थिर रहकर उस अनंत जीवन को स्वीकार कर परलोक राज्य में प्रवेश करने का योग्य हरेक को बनाने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம், पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்று நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल आपके साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 जय मसीह। जय मसीह।